Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue with our poem, and our poem name is Christabel, which is written by the famous romantic poet Samuel Taylor Coleridge. So this is the part first of the poem Christabel, which is published in 1797. इससे पहले के वीडियो में हमने इस पोएम का इंट्रोडक्शन कवर किया, उसमें हमने सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ क्रिस्टाबेल जो पोएम है इसकी जो थीम क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। और हमने इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें इसका फर्स्ट स्टेंजा भी कवर किया। आज हम स्टेंजा फर्स्ट और स्टेंजा सेकंड दोनों इस वीडियो में पढ़ लेंगे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो लाइफ स्पैन है वो है 1772 से 1834 तक। ओके, क्रिस्टाबेल एक हॉरर पोइम हम बोल सकते हैं। ये लिखा गया है इन फॉर्म ऑफ ए बैलेड। बैलेड आप सब जानते हैं, एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है जिसमें एक स्टोरी बताई जाती है। तो हॉरर सीन क्रिएट किया जा रहा है, जैसा कि हमने शुरुआत में देख ही लिया कि एक हॉरर सी, जैसे हम मूवी देखते हैं किस तरह शुरुआत होती है हॉरर सीन्स की, वैसे ही इस पोइम की शुरुआत है। एक क्रिस्टाबेल नाम की एक लेडी है, उसको लेडी गैरल्डाइन नाम से गोस्ट मिलेगा। अभी वो गोस्ट आगे अपीयर होगा, अभी की जो हमारी लाइन्स है उसमें गोस्ट का अपीयरेंस नहीं बताया गया है, लेकिन जैसा जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा है, एकदम हॉरर है। ठीक है, सो टिस द मिडल ऑफ नाइट, यानी मध्य रात्रि का समय है। कैस्टल क्लॉक, कैस्टल का मतलब मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग्स में, पैलेस होता है, महल जिसे हम बोल सकते हैं। सो टिस द मिडल ऑफ नाइट बाय कैस्टल क्लॉक, यानी कि मिडल ऑफ नाइट यानी मध्य की रात्रि बताई जा रही है। लगभग 11-12 बजे का टाइम है। कैस्टल क्लॉक यानी कि जो महल की जो घड़ी है उसमें 11-12 बजे का टाइम बताया जा रहा है, मध्य की रात्रि बताई जा रही है। ऐसे ही होता है ना आधी रात में भूत वगैरह, ये सब हम देखते हैं हॉरर मूवीज़ में, वैसा ही यहाँ पे सीन क्रिएट किया जा रहा है। एंड दे ऑल्स हैव अवेकन्ड द क्राइंग कॉक। तो क्राइंग कॉक यहाँ पे बोला गया है, जो मुर्गे हैं उनको, यानी जो सुबह की शुरुआत करते हैं मुर्गे बांग देके, तो वो क्या है, ऑल्स हैव अवेकन्ड, वो जगाए जा चुके हैं। किसके द्वारा? ऑल्स के द्वारा, उल्लुओं के द्वारा। सो मिडल ऑफ द नाइट द कैस्टल क्लॉक, 11-12 बजे हैं कैस्टल क्लॉक में, और उस समय उल्लू बोल रहे हैं ताकि जो क्राइंग कॉक है यानी जो बांग देने वाले मुर्गे हैं वो उठ जाए। अब जो उल्लू है और जो बांग देने वाले मुर्गे हैं वो दोनों साथ में बोल रहे हैं, तो दोनों का साउंड बताया जा रहा है टू विट टू वू। तो कैसा साउंड यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है उन दोनों क्रिएचर्स के द्वारा? टू विट टू वू का साउंड क्रिएट किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो साउंड है वो कैसा बताया जा रहा है, तो टू विट एंड टू वू का साउंड बताया जा रहा है। एंड हार्क अगेन, हार्क का मतलब वही कि फिर से वो बांग देता है, क्रो करता है, हार्क का मीन क्रो से ही है सॉरी। तो वो हार्क कर रहा है, क्रो कर रहा है अगेन द क्रोइंग कॉक। कौन? वो क्रोइंग कॉक यानी मुर्गा मध्य रात्रि में बांग दे रहा है। कितना स्ट्रेंज है ना, मुर्गा तो बांग देता है सुबह सुबह, लेकिन यहाँ पे आधी रात में या मध्य रात्रि में जो मुर्गा है वो बांग दे रहा है और ऑल के द्वारा उसे जगाया जा चुका है। हाउ ड्राउजिली इट क्रू, और वो कितनी ज़्यादा नींद में क्रू कर रहा है यानी बांग दे रहा है। ऑब्वियसली ड्राउजिली तो होगा क्योंकि आधी रात में मुर्गा बांग दे रहा है, एकदम स्ट्रेंज थिंग है, तो वो ड्राउजी है यानी नींद में है, नींद से भरा हुआ है और वो क्रू कर रहा है। ठीक है, ये लाइंस मैंने आपको इसलिए वापस करवाई है ताकि हमें पोइम का लिंक मिल जाए। अब आगे चलते हैं कि क्रिस्टाबेल को और क्या क्या अजीब लगता है। ये सारी चीज़ें क्रिस्टाबेल के लिए स्ट्रेंज है। क्यों? इसकी जो पीछे की स्टोरी जो है वो इस तरह से है कि क्रिस्टाबेल जब रात में सोई हुई होती है तो उसे एक सपना आता है जिसे हम नाइटमेयर बोल सकते हैं, बुरा सपना आता है। उसमें वो अपने नाइट को यानी कि अपने बी लव्ड को या अपने लवर को मुश्किल में देखती है और उसी समय वो उठ के प्रे करने के लिए निकल जाती है। यानी ये सब साउंड सुनती है और उसे अच्छा नहीं लगता है। उसका जो नाइट है यानी कि उसका जो बी लवर है उसे वो मुश्किल में देख लेती है सपने में, तो वो उसी समय तुरंत यानी आधी रात को 11-12 बजे उठ के वो उसके लिए प्रे करने चली जाती है। ठीक है, अब प्रे करने जाएगी वो जंगलों में। उससे पहले का ये जो सीन है वो हमें बताया जा रहा है। सो सर लियोलाइन द बैरन रिच, सर लियोलाइन यहाँ पे एक कैरेक्टर है। इसके अलावा मैंने आपको लेडी गैरल्डाइन का कैरेक्टर बताया, क्रिस्टाबेल का कैरेक्टर बताया, एक हमारे पास मैस्टिफ यानी कि जो बिच है उसका भी कैरेक्टर आएगा। सो सर लियोलाइन द बैरन रिच, सर लियोलाइन नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है, बैरन रिच है वो यानी बहुत अमीर आदमी है, सर लियोलाइन उसका नाम है। हैव ए टूथलेस
मैस्टिफ विच, हैड का मतलब होता है हैव, यानी उसके पास एक मैस्टिफ है। मैस्टिफ मीन्स बिच, और टूथलेस इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, यानी बूढ़ी सी एक कुतिया उसने पाल रखी है। विच फ्रॉम हर कैनल बिनेथ द रॉक, जो कहाँ रहती है, एक कैनल के नीचे रहती है जो रॉक के नीचे बना हुआ है, ठीक है ना, कैनल में रहती है। कैनल वही कुत्तों का जो घर होता है उसे कैनल बोला जाता है, कॉमन सी बात है। और वो जो उसका घर है वो कहाँ पे बना हुआ है, एक रॉक यानी एक चट्टान के नीचे बना हुआ है, उसमें वो रहती है। मैकेथ आंसर टू द क्लॉक, और ऐसा लग रहा है कि वो उस क्लॉक को आंसर कर रही है। कौन सी क्लॉक को, उस कैस्टल क्लॉक को जो बजी है 11-12 बजे, ठीक है। फॉर दी क्वार्टर्स, अब वो कैसे भौंक रही है, चार बार भौंकती है, एक मतलब फॉर दी क्वार्टर्स, यानी एक क्वार्टर में फिर 4 बार भौंकती है, और फिर एंड 12 फॉर दी आवर, और 1 घंटे में 12 बार भौंकती है। यानी वो ऐसे भौंक रही है बार बार, जैसे रात को कुत्ते नहीं भौंकते या कोई स्ट्रेंज सी चीज़ हो जाती है तो। एवर एंड ए बाय शाइन एंड शॉवर, यानी बार बार वो भौंक रही है, इधर उधर देख रही है, और उसकी जो आंखें हैं उस टाइम ग्लिटर कर रही है। 16 शॉर्ट आवर्स नॉट ओवर लाउड, धीरे भौंकती है, कभी तेज भौंकती है, बहुत ज़्यादा लाउडली भी वो नहीं भौंकती है। तो ऐसे करके वो क्या कर रही है, बात कर रही है। सम से शी सीज माई लेडी श्राउड, और कोई क्या बोल रहे हैं कि उसने मेरी लेडी का श्राउड देखा होगा। श्राउड का मीन्स होता है घोस्ट, भूत या भूतनी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसे बोलता है कि उसने मेरी जो वाइफ है उसका घोस्ट देख लिया होगा, तब ये ऐसे भौंक रही है। ऐसा कौन कहते हैं यहाँ पे, सर लियोलाइन, क्योंकि सर लियोलाइन है, उनकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए उनको ऐसे लगता है कि जो मैस्टिफ है यानी कि जो बिच है वो क्यों भौंक रही है, क्योंकि इसने मेरी जो वाइफ है उसका शाउट यानी कि घोस्ट देख लिया होगा। सो रोमांटिक पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई जो ये क्रिस्टाबेल है, इसका जो हॉरर सीन है, शुरुआती जो लाइन्स है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। टच द मिडल ऑफ द नाइट बाय कैस्टल क्लॉक, मध्य रात्रि में कैस्टल क्लॉक के द्वारा 11-12 बजे हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो 11 से 12 बजे हैं क्लॉक में। एंड द ऑल्स हैव अवेकन द क्रॉइंग कॉक, उल्लुओं के द्वारा क्रॉइंग कॉक को यानी मुर्गों को जगा दिया गया है। टू विथ टू वो का वो साउंड कर रहे हैं। एंड हार्क अगेन, और फिर से वो हार्क कर रहे हैं यानी कि फिर से वो साउंड कर रहे हैं, फिर से वो क्रॉ कर रहे हैं। द क्रॉइंग कॉक, वो जो क्रॉइंग कॉक है वो फिर से क्रॉ कर रहा है। हाउ ड्राउजली इट क्रू, और वो कितनी नींद में वो क्रू कर रहा है, बोल रहा है या बांग दे रहा है। सर लियोलाइन द बैरन रिच, सर लियोलाइन का एक कैरेक्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एक बैरन रिच है। हैथ ए टूथलेस मैस्टिफ, उनके पास एक बूढ़ी सी कुतिया है। विच फ्रॉम हर कैनल बिनेथ द रॉक, जो अपने कैनल से निकलती है, जो उसका कैनल है वो कहाँ पे बना हुआ है, बिनेथ द रॉक, यानी रॉक के नीचे उसका कैनल बना हुआ है। मैकेथ आंसर टू द क्लॉक, और ऐसे लग रहा है कि वो उस क्लॉक का आंसर कर रही हो भौंकते हुए। फॉर द क्वार्टर्स, एक क्वार्टर में वो 4 बार भौंकती है। फिर एंड 12 फॉर द आवर, और 1 घंटे में 12 बार, ठीक है ना, यानी कि 12 बार भौंकती है। एवर एंड ए बाय शाइन एंड शवर, बार बार ऐसा करती है, उसकी ऐसा करते हुए उसकी जो आंखें हैं वो ग्लिटर करती है, चमकती हैं। हम नहीं देखते क्या कुत्ते और बिल्ली की जो आंखें हैं वो रात की अगर हम रोशनी या फिर टॉर्च या फिर हम मोबाइल भी उस पर लाइट करें तो उनकी जो आंखें हैं उसमें एक अलग से हमें शाइन दिखेगी। तो वैसा ही सर लियोलाइन को अपीयरेंस दिख रहा है अपनी मैस्टिफ का। 16 शॉर्ट आवर्स नॉट ओवर लाउड, और 16 शॉर्ट ओवल्स के लिए वो ऐसा करती है, नॉट ओवर लाउड, यानी बहुत ज़्यादा तेज वो नहीं भौंकती है, बस ऐसा वो दिखाती है कि उसे कुछ स्ट्रेंज लगा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि सम से शी सीज माई लेडी शॉर्ट, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उसने मेरी लेडी का यानी मेरी जो वाइफ है जो अब मर चुकी है उसका कोई भूत देख लिया होगा, उसका कोई गोश्त देख लिया होगा, इसलिए वो ऐसे भौंक रही है। ओके, सो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है अप्रैल नाइट का जो टाइम है। क्रिस्टाबेल को जब सपना आता है कि उसका जो नाइट है वो किसी मुश्किल में है तो वो अपने नाइट के लिए प्रे करने के लिए निकलती है। तो उससे पहले का ये जो सारा सीन है वो हमने पढ़ लिया है। होप आपको पॉइंट यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जो अपनी पॉइंट है वो एक वैलिड है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। कुछ ये मेजर पॉइंट्स जो है हमें लर्न होने चाहिए ताकि हम इसके जब क्वेश्चन अटेंड करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दें कि एग्जामिनर का हम पे अलग से इफेक्ट दिखे। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लाइन्स और नेक्स्ट स्टेंजा। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।